सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से 59 है वर्कशीट नंबर, और विषय आज का हमारा हिंदी और एक कक्षा 9th के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख बेटा 23 नवंबर 2020 और आज का दिन हमारा सोमवार। ओके स्टूडेंट, आज का दिन हमारा सोमवार है। तो प्यारे बच्चों, ये इस वर्कशीट में ये वर्कशीट है जो हमारे फिर से हमें पुनरावृत्ति के लिए कह रही है, और इसे हमें इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसके जो प्रश्न उत्तर है उन्हें हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसके क्वेश्चन आंसरों को याद भी कर लें। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें कि जिससे आपको अगली वीडियो जब भी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखो, इसमें तो गद्यांश को पढ़ते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। कि किसी रास्ते की बात हो रही है तो वो कहाँ है? नेपाल से तिब्बत देश है, उसमें जाने का एक मुख्य रास्ता होता है। फरी कलेड़ पोड़ का रास्ता जब खुलता नहीं, ये जगह का नाम है, तो भाई इसका रास्ता खुलता नहीं है तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से कहाँ जाया करती हैं? तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। कि लेखक इसमें यही बातें कर रहा है कि किसी रास्ता है जो ये फरीकली पलोड़ का जो रास्ता नहीं खुलता था तो नेपाल से ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता, मतलब इस पे व्यापारी नहीं होता था, इस पे सैनिक भी जाते करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पिल्टल रहा करती थी। जो चीनी की जो सेना है वो इसमें रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कि लेखक कृष्ण यही बता रहा है कि वो जो जगह है कि उसमें ऐसी थी कि यहाँ पे फौजी मकान पहले बने हुए थे तो वो सारे गिर चुके थे। किसी दुर्ग भाग में जहाँ किसानों ने अपने बसेरा भी बना लिया था और कुछ घर यहाँ पे आबाद दिख रहे थे, मतलब कुछ लोग वहाँ पे रहने लग गए थे और हम चाय पीने के लिए वहाँ पे रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी। कि जो सब तिब्बत देश में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें मतलब परेशानी और कुछ आराम की बातें भी थी। कुछ वहाँ पे मज़ेदार भी था। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ उनको देखने को नहीं मिला। और न ही औरतें पर्दा करती थी, मतलब ना ही अपना घूंघट करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो भिखमंगे होते हैं तो चोरी के डर से लोग वहाँ के क्या है, उन्हें घर के भीतर ही नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले, वो चोरी वोरी के डर से उन्हें भीतर ही नहीं आने देते। तो प्यारे बच्चों, हमने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा। अब इस गद्यांश से समझिए ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो हमने यहाँ से हम देखेंगे। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? तो बेटा नेपाल कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तिब्बत की यात्रा के लिए वो निकला था। ये रास्ता व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी है, कैसे पता लग सकता है? तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को मैं लिखित रूप में आपको बता देता हूँ। ओके, आपको भाई कैसे जब आपकी परीक्षा हो तो उसमें आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिले, तो उसके लिए देख लें आपको भाई कौन से क्वेश्चन में कितना हमें आंसर लिखना चाहिए। हमें फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें, सही है ना बेटा? तो वो भी आप समझ लें। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? लेखक ल्हासा मतलब तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था। ठीक बेटा। दूसरा है हमारा कि ये रास्ता व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी है, कैसे पता चलता है कि यह सैनिक रास्ता भी था? क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर क्या बनी हुई थी? फौजियाँ चौकियाँ बनी थी और फौजी किले बने हुए थे, तो इसलिए ये रास्ता सैनिक रास्ता भी था। अब बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में जाति पाति का कुछ ऐसा माहौल नहीं था, छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ की यात्रियों की आवाभगत भी बहुत अच्छे से लोग करते थे, जैसा कि हमारे राजस्थान में
करते हैं। ओके बेटा, कि बहुत निम्न श्रेणी भिखमंगों को लोग किस डर से भीतर आने को नहीं देते थे? चोरी के डर से, क्या पता कोई चीज़ें चुरा ना ले जाएं। ओके, तो हम इतना ही इसका आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा 5वां क्वेश्चन, कि आपने कभी कोई यात्रा की होगी, आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया होगा, विस्तार से आप लिखें। कि हाँ, पिछले वर्ष मैंने राजस्थान की यात्रा की। ठीक है बेटा, यात्रा के दौरान खाने पीने वस्तुओं का मोल अगर पहले पूछा ना जाए तो काफ़ी महंगी दी जाती थी। चाय के कप बहुत छोटे होते थे, मोल अधिक होता था। अच्छे रहने के लिए व्यवस्था करना भी कठिन होता था। अब ये सारे चीज़ें हमें, अब अगर किसी हम राज्य की यात्रा कर रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें पहले पता होना चाहिए भाई, कौन सी चीज़ कितने मोल भाव की है, कितने की नहीं है। तो क्या करते हैं, सभी राज्यों में लोग लगाई देते हैं कि जैसे 2 की चीज़ 5 में दे देते हैं, 5 की चीज़ हमें 10 रुपये में मिलती है, हम बाहर जब किसी भी राज्य की यात्रा करते हैं। और चाय के कप बहुत छोटे होते थे और मोल अधिक था। अच्छी रहने के लिए व्यवस्था करना भी क्या है, कठिन कार्य होता है। अगर कोई जानकार है तो हम अच्छी रहने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं तो बाहर राज्यों में तो हमें ऐसे ही अपना टाइम पास करना पड़ता है। ओके, तो आप जहाँ की भी यात्रा आपने की तो उसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके बेटा, इस तरह आप बेटा इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से अपनी कॉपी में हल करेंगे। और फिर भी बेटा आपको अगर कोई दिक्कत हो इन वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। और बेटा कोविड-19 महामारी बहुत ही तीव्र गति से दिल्ली में फैल रही है, तो सभी बच्चे अपने घर में रहें। बेटा जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर पहने। ठीक है, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।